अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया की सबसे महंगी और सबसे प्रतिष्ठित रेड वाइन कहाँ बनती है, तो वाइन की दुनिया जानने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही नाम लेंगे, बोर्डो। लेकिन आखिर बोर्डो इतना खास क्यों है? क्या सिर्फ यहाँ के अंगूर अच्छे हैं, या इसके पीछे 2000 साल पुराना इतिहास, खास मिट्टी और अनोखा मौसम छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बोर्डो को दुनिया की वाइन की राजधानी क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोर्डो कहाँ स्थित है? बोर्डो फ्रांस के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट फ्रांस में स्थित एक ऐतिहासिक शहर और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वाइन रीजन है। ये शहर गरोन रिवर के किनारे बसा हुआ है। थोड़ी दूर आगे जाकर इसमें एक और नदी, डोडोइन रिवर, आकर मिल जाती है। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, तो एक बड़ा नदी मुहाना बनता है, जिसे जेरोन एस्ट्यूरी कहा जाता है। इसी जेरोन के नाम पर यहाँ का प्रशासनिक क्षेत्र भी बना है। इन नदियों का महत्व केवल पानी तक सीमित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की जलवायु को संतुलित रखती है और अंगूर की खेती के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करती है। बोर्डो इतना प्रसिद्ध क्यों है? अगर पूरी दुनिया में किसी एक वाइन रीजन ने सबसे ज्यादा नाम कमाया है, तो वो बोर्डो है। इसे फ्रांस का सबसे बड़ा क्वालिटी वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन माना जाता है। यहाँ बनने वाली वाइन केवल फ्रांस में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लग्जरी और प्रीमियम वाइन की पहचान मानी जाती है। यहाँ की वाइन इतनी प्रसिद्ध है कि कई लोग बोर्डो का नाम सुनते ही उसे गुणवत्ता की गारंटी मान लेते हैं। यहाँ कौन कौन सी वाइन बनती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि बोर्डो सिर्फ रेड वाइन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ 3 प्रकार की वाइन बनाई जाती है: वाइन, रेड वाइन, व्हाइट वाइन, चेरी ब्लोसम, रोज वाइन। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि रेड वाइन को मिली है। बोर्डो में बनने वाली लगभग 70% ओक क्वालिटी वाइन्स रेड वाइन्स होती है, बाकी लगभग 30% व्हाइट और रोज वाइन्स होती है। यानी अगर बोर्डो का नाम लिया जाए तो सबसे पहले रेड वाइन ही याद आती है। फ्रांस की आधी फाइन वाइन यहीं बनती है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे, पूरे फ्रांस में बनने वाली फाइन क्वालिटी वाइन का लगभग आधा हिस्सा अकेले बोर्डो रीजन में तैयार होता है। यानी अगर फ्रांस की सबसे बेहतरीन वाइन चुननी हो, तो उसके पीछे बोर्डो का योगदान सबसे बड़ा है। इसी वजह से बोर्डो को दुनिया की वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। बोर्डो की मिट्टी का जादू। अब सवाल आता है, आखिर यहाँ की वाइन इतनी शानदार क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की मिट्टी। बोर्डो की मिट्टी एक जैसी नहीं है। यहाँ आपको मिलती है ग्रेवल यानी कंकरीली मिट्टी, क्ले यानी चिकनी मिट्टी, सैंड यानी रेतीली मिट्टी, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर वाली मिट्टी। इन सभी प्रकार की मिट्टियों का अपना अपना प्रभाव होता है। कहीं अंगूर ज्यादा मीठे बनते हैं, तो कहीं उनका स्वाद ज्यादा गहरा और ताकतवर होता है। यही विविधता बोर्डो की वाइन को दुनिया में अलग पहचान देती है। बोर्डो की रेड वाइन इतनी प्रसिद्ध क्यों है? बोर्डो की पहचान उसकी शानदार रेड वाइन से है। यहाँ बनने वाली रेड वाइन्स आमतौर पर गहरे रंग की, संतुलित स्वाद वाली और कई वर्षों तक एजिंग के बाद और भी बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े वाइन कलेक्टर्स बोर्डो वाइन्स को वर्षों तक अपने सेलर में संभाल कर रखते हैं। व्हाइट वाइन भी कमाल की होती है। हालांकि बोर्डो की रेड वाइन ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ बनने वाली व्हाइट वाइन्स भी किसी से कम नहीं है। ये व्हाइट वाइन्स अपनी फ्रेशनेस, फ्रूट फ्लेवर और शानदार बैलेंस के लिए जानी जाती है। साउटन्स दुनिया की सबसे प्रसिद्ध स्वीट वाइन बोर्डो रीजन में ही एक छोटा सा इलाका है, जिसका नाम है साउटन्स। अगर आपको स्वीट वाइन पसंद है, तो ये नाम जरूर याद रखिए। साउटन्स दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वीट वाइन्स के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खासियत और बनने की प्रक्रिया को हम आगे एक अलग वीडियो में विस्तार से समझेंगे। शैटो का मतलब क्या होता है? अब आपने अक्सर बोर्डो की वाइन बॉटल्स पर एक शब्द देखा होगा, शैटो। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ एक महल होता है, लेकिन वाइन इंडस्ट्री में शैटो का अर्थ थोड़ा अलग है। यह उस वाइन एस्टेट को दर्शाता है जहां अंगूर उगाए जाते हैं, वहीं वाइन बनाई जाती है और कई बार वहीं बॉटलिंग भी की जाती है। यानी पूरी प्रक्रिया एक ही एस्टेट के अंदर पूरी होती है। इसीलिए बोर्डो की बोतलों पर शैटो का नाम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वाइन बॉटल पर क्या क्या लिखा होता है? अगर आप बोर्डो की किसी ओरिजिनल वाइन बॉटल को ध्यान से देखें, तो उस पर केवल ब्रांड नेम नहीं लिखा होता, उस पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जैसे शैटो या एस्टेट का नाम, विंटेज यानी वाइन किस वर्ष की है, ओक या एप्लेशन की जानकारी, अल्कोहल परसेंटेज, बॉटलिंग इंफॉर्मेशन, नेट क्वांटिटी, इंपोर्टर या शिपर का नाम, और कई प्रीमियम वाइन्स में इंडिविजुअल सीरियल नंबर भी दिया जाता है।
इन सभी जानकारियों से यह पता चलता है कि वाइन कहाँ बनी है, कैसे बनी है और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि बोर्डो सिर्फ फ्रांस का एक शहर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की प्रीमियम वाइन इंडस्ट्री का दिल है। बेहतरीन मिट्टी, दो नदियों का अनोखा संगम, आदर्श मौसम और सदियों पुरानी वाइन मेकिंग ट्रेडिशन, यही सब मिलकर बोर्डो को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित वाइन रीजन बनाते हैं। अभी तक हमने जाना कि बोर्डो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वाइन रीजन क्यों माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, बोर्डो की रेड वाइन आखिर इतनी खास क्यों होती है? क्या इसका कारण सिर्फ मिट्टी है, या फिर यहाँ उगने वाली अंगूर की किस्में भी इसकी सबसे बड़ी वजह है? और आखिर बोर्डो ब्लेंड क्या होता है, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्डो की सबसे महत्वपूर्ण अंगूर की किस्में, हर वाइन रीजन की अपनी खास अंगूर की किस्में होती है, और बोर्डो भी इससे अलग नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से 4 रेड ग्रेप्स उगाए जाते हैं: अंगूर कैबरने सोविग्नॉन, अंगूर मर्लोट, अंगूर कैबरने फ्रैंक, अंगूर पेटी वर्डेट। इनमें से पहले 3 यानी कैबरने सोविग्नॉन, मर्लोट और कैबरने फ्रैंक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बोर्डो ब्लेंड आखिर होता क्या है? अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। दुनिया के कई देशों में वाइन सिर्फ एक ही अंगूर से बनाई जाती है, लेकिन बोर्डो की पहचान है ब्लेंड वाइन, यानी एक बोतल में 2 या 3 अलग अलग अंगूरों का मिश्रण। सबसे सामान्य बोर्डो ब्लेंड में शामिल होते हैं कैबरने सोविग्नॉन, मर्लोट और कैबरने फ्रैंक। हर अंगूर अपनी अलग खासियत लेकर आता है। कोई ताकत देता है, कोई मुलायम स्वाद, तो कोई शानदार खुशबू। जब इन्हें सही अनुपात में मिलाया जाता है, तब तैयार होती है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बोर्डो ब्लेंड। इसीलिए बोर्डो वाइन्स में बैलेंस, कॉम्प्लेक्सिटी और एजिंग पोटेंशियल इतना शानदार होता है। व्हाइट वाइन में कौन कौन से अंगूर इस्तेमाल होते हैं? अब बात करते हैं व्हाइट वाइन्स की। बोर्डो की व्हाइट वाइन्स भी पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। इनमें मुख्य रूप से 3 अंगूर इस्तेमाल किए जाते हैं: अंगूर सोविग्नॉन ब्लैंक, अंगूर सेमियोन, अंगूर मुस्केडल। इन अंगूरों से बनी व्हाइट वाइन्स फ्रेश, फ्रूटी और बेहद एलिगेंट होती है। अब जानते हैं 1855 क्लासिफिकेशन की कहानी। अब हम पहुंचते हैं बोर्डो की सबसे ऐतिहासिक कहानी पर। साल था 1855। उस समय फ्रांस में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एग्जीबिशन आयोजित होने वाली थी। उस प्रदर्शनी में दुनिया को फ्रांस की सबसे बेहतरीन वाइन्स दिखानी थी। लेकिन सवाल था, इतनी सारी वाइन्स में सबसे अच्छी कौन सी है? इसलिए बोर्डो के वाइन ब्रोकर्स को जिम्मेदारी दी गई कि वे उस समय की सबसे बेहतरीन वाइन्स की सूची तैयार करें। इसी से जन्म हुआ द बोर्डो 1855 क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों बनाई गई? इस क्लासिफिकेशन का उद्देश्य था ग्राहकों को ये बताना कि कौन सी वाइन सबसे प्रतिष्ठित है, कौन सी विनयार्ड्स लगातार बेहतरीन गुणवत्ता की वाइन बना रही है, और किन एस्टेट्स का इतिहास सबसे मजबूत है। यानी ये सिर्फ रैंकिंग नहीं थी, बल्कि सम्मान की पहचान थी। ग्रोथ्स क्या होते हैं? 1855 क्लासिफिकेशन में वाइन्स को अलग अलग स्तरों में बांटा गया। इन स्तरों को कहा गया ग्रोथ्स, या फ्रेंच भाषा में क्रस क्लासेस। इनकी 5 श्रेणियां बनाई गईं: फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड ग्रोथ, थर्ड ग्रोथ, फोर्थ ग्रोथ, फिफ्थ ग्रोथ। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं कि फिफ्थ ग्रोथ खराब होती है। असल में ये पांचों ही दुनिया की बेहतरीन वाइन्स में गिनी जाती है, बस उनकी प्रतिष्ठा और कीमत अलग अलग होती है। क्या ये क्लासिफिकेशन आज भी लागू है? सबसे हैरानी की बात यह है कि लगभग 170 साल बाद भी ये क्लासिफिकेशन आज भी वाइन इंडस्ट्री में बेहद सम्मानित मानी जाती है। आज भी बोर्डो की प्रीमियम वाइन्स खरीदते समय लोग 1855 क्लासिफिकेशन को बहुत महत्व देते हैं। सिर्फ एक बड़ा बदलाव हुआ इतने लंबे समय में। इस सूची में लगभग कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन एक ऐतिहासिक बदलाव जरूर हुआ। साल 1973 में शैटो मूटॉन रोथशील्ड को सेकंड ग्रोथ से बढ़ाकर फर्स्ट ग्रोथ का दर्जा दिया गया। ये बोर्डो के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है। क्या बिना क्लासिफिकेशन वाली वाइन खराब होती है? अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। अगर किसी वाइन पर 1855 क्लासिफिकेशन नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वह खराब है। आज बोर्डो में कई ऐसे विनयार्ड्स हैं जो किसी क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है, फिर भी शानदार प्रीमियम वाइन्स बनाते हैं। यानी क्लासिफिकेशन एक गाइड है, कोई अंतिम फैसला नहीं। ग्रैंड क्रू क्लास क्या होता है? अगर आपको किसी बोर्डो वाइन की बोतल पर ग्रैंड क्रू क्लास लिखा दिखाई दे, तो समझ जाइए कि वह एस्टेट 1855 क्लासिफिकेशन में शामिल है और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वाइन्स में गिना जाता है।
वाइन लवर्स के लिए ये क्वालिटी का एक बड़ा संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि बोर्डो वाइन्स केवल अच्छे अंगूरों की वजह से प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि शानदार ब्लेंड, सदियों पुरानी परंपरा और 1855 जैसी ऐतिहासिक क्लासिफिकेशन ने भी बोर्डो को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वाइन रीजन बना दिया है। अब हम बोर्डो के सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों मेडोक, पॉयलैक, मागो, सेंट एमिलियन, ग्राव्स, पोमेरोल और साउटन्स को एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। यहीं से आपको पता चलेगा कि बोर्डो के अंदर भी हर इलाके की वाइन का स्वाद और पहचान क्यों अलग होती है। अब तक हमने जाना कि बोर्डो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वाइन रीजन क्यों है और बोर्डो ब्लेंड तथा 1855 क्लासिफिकेशन की कहानी भी समझी। लेकिन क्या आपको पता है कि बोर्डो खुद भी कई छोटे छोटे वाइन डिस्ट्रिक्ट्स में बंटा हुआ है? और सबसे मजेदार बात, हर डिस्ट्रिक्ट की वाइन का स्वाद, खुशबू और पहचान एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। आज हम बोर्डो के सबसे प्रसिद्ध वाइन डिस्ट्रिक्ट्स की यात्रा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडोक बोर्डो की रेड वाइन का दिल। अगर बोर्डो को वाइन की राजधानी कहा जाए तो मेडोक उसका दिल है। यह क्षेत्र पूरी दुनिया में अपनी शानदार रेड वाइन्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मिट्टी में ग्रेवल यानी कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं, जिससे कैबरने सोविग्नोन अंगूर बेहतरीन तरीके से उगते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग, रिच और लंबे समय तक मैच्योर होने वाली वाइन्स पसंद है तो मेडोक आपके लिए है। लेकिन मेडोक के अंदर भी कई छोटे छोटे इलाके हैं जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। पॉयलैक बोर्डो का सुपर प्रीमियम एरिया मेडोक का सबसे प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है। पॉयलैक, अगर बोर्डो की सबसे महंगी और सबसे प्रतिष्ठित वाइन्स की बात हो तो पॉयलैक का नाम सबसे पहले आता है। यही स्थित है दुनिया के मशहूर एस्टेट्स वाइन शैटो लैफाइट रोथशील्ड, वाइन शैटो लिटो, वाइन शैटो मूटॉन रोथशील्ड। इनकी वाइन सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में भी खरीदी जाती है। कई बोतलों की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। सेंट एस्टेफ ताकतवर रेड वाइन्स अब चलते हैं। सेंट एस्टेफ, यहाँ की वाइन्स फुल बॉडीड, गहरे रंग की और मजबूत स्वाद वाली होती है। अगर कोई ऐसी वाइन चाहता है जो कई वर्षों तक एज हो सके तो सेंट एस्टेफ एक शानदार विकल्प माना जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध एस्टेट्स हैं शैटो कॉज डेस्टोनल, शैटो कैलोन सेगुर और शैटो मॉन्ट्रोज। सेंट जूलियन बैलेंस का बादशाह अब आते हैं। सेंट जूलियन, अगर मेडोक की वाइन्स को बैलेंस का उदाहरण कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ की वाइन्स में ताकत भी होती है लेकिन साथ ही शानदार खुशबू और स्मूथनेस भी होती है, यानी ना बहुत भारी ना बहुत हल्की बल्कि बिल्कुल संतुलित। इसी वजह से कई वाइन एक्सपर्ट्स इसे बोर्डो का सबसे बैलेंस्ड डिस्ट्रिक्ट मानते हैं। मागो एलिगेंस की पहचान अब चलते हैं। मागो, अगर बोर्डो की सबसे एलिगेंट वाइन चुननी हो तो मागो का नाम जरूर आएगा। यहाँ की वाइन्स सॉफ्ट, स्मूथ, लाइट और बेहद सुगंधित होती हैं। इन्हें अक्सर लेडी ऑफ बोर्डो भी कहा जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध एस्टेट शैटो मागो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वाइन्स में गिना जाता है। ग्राव्स, जहाँ रेड और व्हाइट दोनों चमकते हैं। अब बात करते हैं ग्राव्स की। ग्राव्स नाम सुनकर शायद आपको ग्रेव यानी कब्रिस्तान याद आए, लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग है। फ्रेंच भाषा में ग्राव्स का अर्थ है ग्रेवली सॉइल, यानी कंकड़ वाली मिट्टी। यही मिट्टी यहाँ की वाइन्स को अलग स्वाद देती है। ग्राव्स सिर्फ रेड वाइन ही नहीं बल्कि शानदार व्हाइट वाइन्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यहीं का मशहूर एस्टेट शैटो ओ ब्रायन 1855 क्लासिफिकेशन में शामिल होने वाला एकमात्र एस्टेट है जो मेडोक के बाहर स्थित है। ये ग्राव्स की सबसे बड़ी पहचान है। सेंट एमिलियन बोर्डो का बर्गंडी अब चलते हैं। सेंट एमिलियन, यह क्षेत्र अपनी रिच, वेलवेटी और फ्रूटी रेड वाइन्स के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, कई लोग इसे बर्गंडी ऑफ बोर्डो भी कहते हैं। यहाँ की दो वाइन्स पूरी दुनिया में बेहद प्रसिद्ध है, वाइन शैटो चेवल ब्लॉन्क, वाइन शैटो ओजोन। अगर आपको मुलायम और शानदार रेड वाइन्स पसंद है तो सेंट एमिलियन जरूर याद रखिए। पोमेरोल, छोटा क्षेत्र, बड़ी पहचान। अब आते हैं पोमेरोल। ये बोर्डो का बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है लेकिन इसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। यहाँ की वाइन्स फुल बॉडीड, रिच और बेहद स्मूथ होती है और इसी क्षेत्र में बनती है दुनिया की सबसे महंगी वाइन्स में से एक शैटो पेट्रस। पेट्रस का नाम सुनते ही वाइन कलेक्टर्स की आंखें चमक उठती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग कहानी। अब अगर आप ध्यान दें तो बोर्डो का हर डिस्ट्रिक्ट एक अलग पर्सनालिटी रखता है। कहीं पावरफुल वाइन्स मिलती है, कहीं एलिगेंट, कहीं फ्रूटी तो कहीं स्वीट। यानी बोर्डो सिर्फ एक वाइन रीजन नहीं
बल्कि कई अलग अलग वाइन वर्ल्ड्स का संगम है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि बोर्डो के अंदर भी हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग पहचान है। मेडोक पावरफुल रेड वाइन्स, पोएलाक वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस वाइन्स, सेंट एस्टेफ स्ट्रॉन्ग और एज वर्थी वाइन्स, सेंट जूलियन परफेक्ट बैलेंस, मागो एलिगेंट और स्मूथ वाइन्स, ग्राव्स रेड जोर व्हाइट वाइन्स, सेंट एमिलियन रिच और फ्रूटी वाइन्स, पोमेरोल स्मॉल रीजन लक्शरी वाइन्स। इसी विविधता की वजह से बोर्डो को पूरी दुनिया का सबसे कंप्लीट वाइन रीजन माना जाता है। अब हम बोर्डो के सबसे प्रसिद्ध स्वीट वाइन रीजन साउटर्न्स की कहानी जानेंगे। आप जानेंगे कि कैसे एक फंगस जो आमतौर पर फसल खराब कर देती है, वही दुनिया की सबसे महंगी स्वीट वाइन बनाने में मदद करती है। यकीन मानिए, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी फंगस जो आमतौर पर किसानों की पूरी फसल खराब कर देती है, उसी फंगस की वजह से दुनिया की सबसे महंगी और सबसे स्वादिष्ट स्वीट वाइन बनती है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन बोर्डो के साउटर्न्स रीजन में यही चमत्कार होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साउटर्न्स क्या है, नोबल रॉट क्या होता है, और आखिर यह स्वीट वाइन इतनी महंगी क्यों होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साउटर्न्स कहाँ स्थित है? साउटर्न्स बोर्डो रीजन का एक छोटा सा इलाका है, लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। ये 5 छोटे छोटे गांवों से मिलकर बना है। साउटर्न्स, बरसैक, फाग्यूस, बॉमेज, प्रिन्याक, इन सभी गांवों की जलवायु और सुबह की धुंध स्वीट वाइन बनाने के लिए बिल्कुल आदर्श मानी जाती है। साउटर्न्स इतना खास क्यों है? बोर्डो जहां अपनी रेड वाइन्स के लिए प्रसिद्ध है, वहीं साउटर्न्स अपनी शानदार स्वीट व्हाइट वाइन के लिए जाना जाता है। कई वाइन एक्सपर्ट्स इसे द किंग ऑफ स्वीट वाइन्स भी कहते हैं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिजर्ट वाइन्स में साउटर्न्स का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, नोबल रॉट। अब सवाल आता है, स्वीट वाइन बनती कैसे है? क्या इसमें चीनी मिलाई जाती है? नहीं, इसका राज है एक विशेष प्रकार की फंगस जिसका नाम है बोट्राइटिस सिनेरिया। आमतौर पर यह फंगस किसानों के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन साउटर्न्स में यह वरदान बन जाती है। इसे ही कहा जाता है नोबल रॉट। नोबल रॉट काम कैसे करती है? शरद ऋतु यानी ऑटम के मौसम में अंगूरों को सामान्य समय से थोड़ा अधिक देर तक बेल पर छोड़ दिया जाता है। सुबह की नमी और दोपहर की धूप एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां बोट्राइटिस फंगस अंगूर के छिलके पर विकसित होने लगती है। लेकिन यह अंगूर को पूरी तरह खराब नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे उसके अंदर का पानी सुखा देती है। फिर क्या होता है? जब पानी कम होने लगता है तो अंगूर के अंदर मौजूद नेचुरल शुगर, फ्लेवर और अरोमा सब कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। यानी अंगूर छोटा जरूर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर मिठास और स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इन्हीं अंगूरों से बनती है दुनिया की सबसे शानदार स्वीट वाइन। हार्वेस्ट कैसे होती है? अब यहाँ एक और खास बात है, इन अंगूरों की हार्वेस्ट मशीन से नहीं की जाती। फार्म वर्कर्स हर अंगूर को हाथ से चुनते हैं, वो भी एक ही बार में नहीं, कई बार विनयार्ड में वापस जाकर सिर्फ वही अंगूर तोड़े जाते हैं जिन पर नोबल रॉट सही तरीके से विकसित हुई हो। यानी एक विनयार्ड की हार्वेस्ट कई दिनों तक चल सकती है। इसी वजह से इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है और कीमत बहुत ज्यादा। साउटर्न्स वाइन का स्वाद कैसा होता है? अब बात करते हैं स्वाद की। साउटर्न्स वाइन बहुत मीठी जरूर होती है, लेकिन केवल मीठी नहीं होती। इसमें आपको महसूस हो सकते हैं शहद का घड़ा, शहद, हनी, आड़ू, पके हुए फल, अनानास, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, पुष्पनकाल फूलों जैसी खुशबू, हल्के नट्स और एक बहुत ही स्मूथ फिनिश। सबसे खास बात, इसकी मिठास कभी भी भारी नहीं लगती, क्योंकि इसमें अच्छी एसिडिटी भी होती है जो टेस्ट को पूरी तरह बैलेंस करती है। बरसैक साउटर्न्स का पड़ोसी। अब चलते हैं बरसैक। ये साउटर्न्स के बिल्कुल पास स्थित है। यहाँ भी स्वीट व्हाइट वाइन्स बनाई जाती है, लेकिन बरसैक की वाइन्स साउटर्न्स की तुलना में थोड़ी हल्की, कम रिच और ज्यादा फ्रेश मानी जाती है। सेरन्स। अब बात करते हैं सेरन्स की। ये छोटा सा क्षेत्र स्वीट वाइन्स के साथ साथ ड्राई वाइन्स भी बनाता है, लेकिन यहाँ की स्वीट वाइन्स साउटर्न्स जितनी मीठी और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती। सेंट क्रोय डू मॉन्ट। अब आते हैं सेंट क्रोय डू मॉन्ट। ये गरोन रिवर के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यहाँ भी स्वीट वाइन्स बनाई जाती है, लेकिन इनमें साउटर्न्स जैसी गहराई, रिचनेस और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स नहीं मिलते। लुपियाक भी मुख्य रूप से स्वीट व्हाइट वाइन्स के लिए जाना जाता है। यहाँ की वाइन्स अच्छी क्वालिटी की होती है,
लेकिन उनकी कीमत साउटन्स की तुलना में काफी कम होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वीट वाइन का अनुभव लेना चाहता है तो लुपियाक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ऑन्ट्रे डे मर्ज अब चलते हैं। ऑन्ट्रे डे मर्ज नाम का अर्थ है दो समुद्रों के बीच, हालांकि वास्तव में ये दो नदियों गरोन और डोर्डोइन के बीच का क्षेत्र है। यहाँ स्वीट वाइन नहीं बल्कि ड्राई और मीडियम ड्राई व्हाइट वाइन्स बनाई जाती है। इनकी फ्रेशनेस और क्रिस्प टेस्ट इन्हें सी फूड के साथ बेहतरीन बनाती है। ग्राव्स द वायर्स ये छोटा सा क्षेत्र क्वालिटी व्हाइट वाइन्स के लिए जाना जाता है। यहाँ की वाइन्स फ्रेश, एलिगेंट और संतुलित स्वाद वाली होती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि बोर्डो सिर्फ रेड वाइन के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। यही स्थित साउटन्स दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वीट वाइन बनाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है नोबल रॉट, यानी वही फंगस जो सही मौसम और सही समय पर एक साधारण अंगूर को दुनिया की सबसे महंगी स्वीट वाइन में बदल देती है। यही कारण है कि साउटन्स केवल एक वाइन नहीं बल्कि प्रकृति, धैर्य और वाइन मेकिंग की कला का अद्भुत संगम है। पूरी बोर्डो सीरीज का समापन इसके साथ ही हमारी बोर्डो वाइन सीरीज पूरी होती है। अब आपने जाना बोर्डो कहाँ है, बोर्डो ब्लेंड क्या होता है, 1855 क्लासिफिकेशन क्यों प्रसिद्ध है, बोर्डो के फेमस डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं और साउटन्स की स्वीट वाइन दुनिया में इतनी खास क्यों मानी जाती है। अगली श्रृंखला में हम फ्रांस के एक और शानदार वाइन रीजन बर्गंडी की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि क्यों वहां की पिनो नुआ और शार्डने वाइन्स पूरी दुनिया में इतनी प्रतिष्ठित है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वाइन जर्नी में।